हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का इन सर्कल है जिसका रेडियस आर है, दैट वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे एक और सर्कल है वन रेडियस का जो कि साइड्स ए बी और ए सी को टच करता है और इन सर्कल को भी टच करता है। सिमिलरली एक और सर्कल है 9 रेडियस का जो कि साइड बी ए और बी सी को टच करता है और इन सर्कल को टच करता है। सिमिलरली एक और सर्कल है जिसका रेडियस 4 यूनिट्स है और ये सर्कल भी साइड्स ए सी और पी सी को टच करता है और इन सर्कल को टच करता है। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में इन सर्कल का रेडियस कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। बिफोर ट्राइंग दिस प्रॉब्लम यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो था मेरा वो ऑलमोस्ट इसी के जैसे क्वेश्चन पे बेस्ड था। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है और ये जो स्मॉल सर्कल है, इन दीज टू सर्कल्स को यूज़ करके हम अपने पिछला वीडियो में जो हमने डिराइव किया था उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस a बाई 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r on r, where small r is the radius of smaller circle, capital R is the radius of bigger circle। तो इस में स्मॉल r की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग 1 इन प्लेस ऑफ स्मॉल r इक्वल टू 1 हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा tan पाई माइनस a बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r। चलिए, सिमिलरली अगर हम इन दो सर्कल्स को कंसिडर करें तो हम tan पाई माइनस a बाई 4 इज इक्वल टू लिख पाएंगे 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r। सिमिलरली अगर हम दीज टू सर्कल्स को कंसिडर करें तो हम tan पाई माइनस c बाई 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r लिख सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो हमें इस फिगर से मिल गई हैं और अब हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करके हम कैपिटल आर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इन 3 इक्वेशंस में हमें क्या दिख रहा है? tan पाई माइनस a बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट r, tan पाई माइनस b अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट r, tan पाई माइनस c अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट r। Okay, let us consider the angles of these, like pi minus a by 4 plus pi minus b by 4 plus pi minus c by 4 is equal to what? इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3 पाई माइनस a प्लस b प्लस c ओवर 4। ओके, सिंस a b c आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल्स टू 180 degree या pi radians। So in place of a plus b plus c I can write pi, and let us assume for some time pi minus a by 4 as x, pi minus b by 4 as y, and pi minus c by 4 as z। So from here I'll be getting x plus y plus z is equal to 3 pi minus pi upon 4। तो आर एच एस के साइड में आपको मिल जाता है 2 पाई अपॉन 4, मतलब पाई अपॉन 2। जेड को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस जेड। चलिए, तो अगर हम दोनों साइड tan थीटा ले लिया जाए, तो अगर हम tan ले लेते हैं दोनों साइड तो हमें मिलेगा tan ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस जेड। यहाँ पे एक बहुत ही वेल नोन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। tan ऑफ x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, एंड ऑन आर एच एस साइड tan पाई बाय 2 माइनस जेड होता है आपका cot ऑफ z।
ठीक है. सो व्हाट इज tan x, tan y एंड cot z. तो tan x एक्चुअली हमने x एज्यूम किया था पाई माइनस a बाय 4 को. तो tan x इज़ 1/√r. सिमिलरली y हमने एज्यूम किया था पाई माइनस b बाय 4 को. तो tan y विल बी 3/√r. Similarly, cot z will be obtained from tan pi minus c by 4 is equal to 2/√r. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको cot z मिल जाएगा. ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं. LHS और RHS में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√r प्लस 3/√r ओवर 1 माइनस 1/√r इंटू 3/√r is equal to स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन 2. सो दोस्तों यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है और अब हमारे पास केवल एक सिंपल सा इक्वेशन बचा है जिसमें से हमें r फाइंड आउट करना है. तो LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. आई होप आप लोग कर पाएंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन r माइनस 3 इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन 2. LHS और RHS में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ r प्रेजेंट है. दैट कैन बी कैंसल्ड बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ r कैन नेवर बी 0 बिकॉज वो इन सर्कल का रेडियस है. तो इनको अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा r इज़ 11. तो दोस्तों यही है हमारा आंसर. हमें इन सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना था तो इन सर्कल का रेडियस हमारा आ गया 11. तो इस फिगर में आपको इन सर्कल का रेडियस कैपिटल R फाइंड आउट करना था. दैट इज़ 11. I hope you liked the video. If you liked the solution and you got a right answer, so thank you so much, and please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notifications instantly. Thank you so much all of you.